हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में स्वागत है। आज रेलवे का परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, वो तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में फेल पास पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा में फेल पास पे आधारित क्वेश्चन दो तरह के हो जाते हैं, जिसमें आप बताइएगा, एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बेसिक का। अगर 40% बच्चा पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है। अब परसेंटेज पर है, प्रतिशत अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% होता है, जिसमें 40% बच्चा अगर पास कर रहा है तो 60% बच्चा फेल कर रहा है। अगर 50% बच्चा पास कर रहा है तो फेल कितना करेगा, 50% करेगा। अगर पास 70% कर रहा है तो फेल कितना करेगा, 23% करेगा। इसी पे आधारित क्वेश्चन है पहला टाइप 1, और हम लोग समझते हैं आसान है, नॉर्मल है, तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते यानी पास होते। तो पास कितना हो गया दोस्त, 45%। 45% पास हुआ तो फेल कितना, 55%। अब आगे देखते हैं। और 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते मतलब पास नहीं होते, और पास नहीं होते मतलब फेल होते। फेल कितना, 45% पास है तो फेल कितना, 55%। और 55% का वैल्यू है आपको 79,750 रुपया। अब इसको आप 11 से काट लो, 11 से काटोगे, 11 25 55 होता है। 11 सत्ते 77 दो बचा, यहाँ 27 हुआ। 11 दूना 22 हुआ, 27 में 22 गया, 5 बचा, 11 पचे 55 हुआ। नहीं, 5 से फिर कट रहा है, 5 कम 5, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 14 पंचे 70, 2 आया, 25 25 और ये 0 हो गया। यानी 1% का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 1450। और लास्ट में क्या पूछा, परीक्षा के लिए आवेदन किया था। तो परीक्षा के लिए आवेदन कितना किया था, जो फेल किया वो भी, जो पास किया वो भी। फेल पास मिला कितना प्रतिशत होता है, 100%। यहाँ 100 गुना कर लेते, 100% हो गया। इधर भी 100 गुना करिए, डबल 0 हो गया। यानी 1,45,000 आवेदन किया था एग्जाम में। कितना, 1,45,000। ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, 90% छात्र उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, तो फेल कितना हो गया, 10%। आगे लिखा है 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए मतलब क्या हुए, फेल कर गए। यानी 10% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 260। लास्ट लाइन देखिए क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी है। संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। यहाँ 100 पूरा किससे गुना कर लें, 10 से गुना करते हैं, तो 10 से इधर भी गुना कर देते हैं, 10 से गुना करेंगे 2600। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब 90% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुआ, तो फेल कितना, 10%। आगे लिखा है 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी 10% का वैल्यू दिया हुआ आपको 600। 10% वैल्यू दे दिया है 600। अब पूछा है परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए। उपस्थित यानी फेल पास दोनों मिला के 100 पुराने किससे गुना करेंगे, 10 से। इधर भी 10 से गुना की, कितना, 6000। आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को री अपेयरिंग रखा गया। यानी 82% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ यानी पास हो गया, और 2% को री अपेयरिंग रखा गया। ठीक है ना। अब बोला है क्या, अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है। तो 82% पास तो किया और 2% रिपेयरिंग में भी रखा गया है, रिपेयरिंग में। तो 82 2 कितना हो गया, 84%। तो फेल कितना कर गया, 16%। यानी 84%, 100 में 84% घटाए 16%। 16% की वैल्यू 592 है। 16 एकम 16, 16 तिया 48, शेष बचा 11 और 2 112, 16 सत्ते 112, यानी 1% का वैल्यू 37 हो गया। और लास्ट में पूछा विद्यार्थी की कुल संख्या अपने आप में 100, तो 100 से गुना, यानी कितना आ गया, 3700। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वह 70 अंक प्राप्त करता और 20 अंक से
अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। अधिकतम अंक कितना ज्ञात कीजिए, अधिकतम अंक कितना होगा ये बात हमसे पूछ रहा है। देखिए 70 अंक प्राप्त करके 20 अंक से फेल कर गया, 70 अंक लाया 20 अंक से फेल कर गया, यानी उसको कितना चाहिए था, 90 अंक चाहिए था। 90 अंक लाता तो क्या कर जाता, वो पास कर जाता। यानी 40% जो उत्तीर्ण एग्जाम है वो किसके बराबर है, 90 अंक के बराबर है। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 25 से गुना करते हैं तो 25 चौक 100, यानी कितना हो गया 25 चौक 100, कुल 100%। इधर भी 25 से गुना कर लेते, 25 नवा 225, आपका ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी कुल संख्या कितना हो गया, 225 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। फरमान नाम का कोई लड़का, उसको पास करने के लिए 60% अंक की जरूरत है, और वो क्या किया है, 60 अंक प्राप्त करके 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 60 अंक अभी उसके पास आ गया और उस शो कर रहा है अपने आप को क्या, 60% अंक से हम फेल कर गए। यानी उसको कितना अंक की जरूरत था, 120 का अंक का, यानी 60 पास और 60 फेल, यानी हो गया 120 अंक। यानी 60% का जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है। 60 एकम 60, 60 दूना 120, 1% का वैल्यू आ गया 2, और 100% 100 से गुना 100 से गुना, अधिकतम अंक कितना हो गया एग्जाम, 200 का हो गया। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करके एक उम्मीदवार 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा के लिए कुल कितने अंक है, देखिए 33% वो अंक लाता है पास करने के लिए, और अंक आया कितना, 200। देखिए पास करने के लिए, एक परीक्षा को पास होने के लिए 33 अंक की आवश्यकता होती है, यानी 33% लाइएगा तो पास कर जाते एग्जाम ने। वो अंक कितना लाया, 210 अंक लाया, और उस समय उसे पता चलता कि वो 21 अंक से फेल कर गया, यानी 21 अंक आ जाता एग्जाम में तो पास कर जाता। तो यानी 210 और 21 जोड़ लीजिए, 1 1 2 और 1 और 2 1 3 और 2। अब इसको काट सकते हैं, आप 11 से काट सकते हैं, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 कम 11 हो गया, और ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 1% का वैल्यू 7 के बराबर। कुल कितने एग्जाम, मतलब कुल कितने अंक का एग्जाम, तो 100 से गुना, और इधर भी 100 से गुना कितना हो गया, 700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करना आवश्यक था। यानी एक एग्जाम है, उसमें 33% एग्जाम पास करने के लिए है, 33% लाइएगा, पास कर जाइएगा। उसमें एक विद्यार्थी क्या लाया, देखिए एक छात्र को 130 अंक मिले और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, यानी 35 अंकों से फेल घोषित कर दिया। कितना अंक लाके, तो 130 अंक लाके, यानी 130 अंक तो आया ही आया, अब 35 अंक आता तो क्या कर जाता, वो पास कर जाता, यानी 165, 33 पंचे हो जाता है 165, 5 15 5 15 116, यानी 1% वैल्यू 5। और हमसे पूछा गया परीक्षा के लिए अधिकतम अंक, ये अपने आप में एग्जाम कितना का होता है, 100 का, यानी 100 से गुना कर लेंगे, 500, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एक परीक्षा में मोहिनी ने अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किया, उसने उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से बनता है, भले ही 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन का लिखा हुआ है, बहुत आसान बनता है। सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए 30% जब अंक लाया तो उस समय वो 25 अंक से फेल कर गया। अब 30% कितना लाया, 38% लाया तो 15 अंक अधिक आया है। प्रतिशत में वृद्धि हुआ, 30 मतलब कितना हो गया, 38 हो गया। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि, 8% की वृद्धि, ये 8। अब देखिएगा 25 अंक हम कम लाए थे फर्स्ट बार में, 25 अंक कम लाए, अब सेकेंड बार में 15 अंक ज्यादा लाए, तो टोटल कितना अंक हो गया, 25 कम लाए थे, 15 अभी ज्यादा लाए थे, 25 15 40 अंक। वर्क कीजिएगा, जब अधिक और कम की बात करेगा ना आप जोड़ दीजिएगा। एक जगह पास की बात करेगा, एक जगह फेल की बात करेगा। पास करने की बात कर रहा है तो मतलब आप अधिक अंक लाए कुछ न कुछ नंबर, और फेल करने की बात कर रहा है तो कुछ न कुछ कम नंबर लाए आप। यानी एक जगह फेल रहेगा, एक जगह पास रहेगा तो जोड़ देंगे, दोनों जगह फेल रहेगा घटा देंगे, दोनों जगह पास होगा तो भी घटा देंगे।
लेकिन प्रतिशत का हमेशा अंतर करेंगे। जैसे ये 30% और 38%, दोनों प्रतिशत का अंतर कितना, 8% की वैल्यू 40, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। एग्जाम होता है अपने आप को 100 नंबर का, इधर हो गया 100, यानी एग्जाम कितना हुआ 509। लेकिन लास्ट में क्या पूछा है आपको, आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले हम पास अंक जान लेते कितना है। ये पास अंक नहीं है, ये टोटल अंक है कितना, 500 का। तो 500 में कोई विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी के लिए चलते हैं, वो मोहित क्या किया है, कितना लाया, 30% लाया। 500 में 30% वो लाया और फिर भी बेचारा फेल कर गया कितना, 25 अंक से। यानी 25 अंक आता तो वो एग्जाम पास कर जाता। हम पास अंक जाने तो यानी उसको 25 अंक की जरूरत था, प्लस 25 कर दिए। ठीक है, 30 पंचे 150 और प्लस 25 कितना हो गया, 175। इसी में पास प्रतिशत अंक पूछता है, पास प्रतिशत अंक। तो पास अंक कितना का, 175, जो भी हम निकाले हैं, 30 पंचे 150 प्लस 25, 175 प्रतिशत पूछा, 175 गुना 100 अब बट्टा टोटल एग्जाम। टोटल एग्जाम कितना का हुआ है, 500 का हुआ है। तो 0000 कैंसिल, 175 बटा 5 यानी 5 या 15, 25 यानी 35%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। दोस्त समझ में आ जाएगा, क्लियर, अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, लिखा एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार का सामान्य जागरूकता है जीए और मात्रात्मक तकनीकी क्यूटी के लिए परीक्षण किया गया था। जीए में ने क्रमशः 54% और 45% असफल रहे और 16% दोनों में असफल रहा। देखिए असफल है दोनों में, ये डायग्राम फेल का बना, असफल का, यानी दोनों में है 16%, सही है। जिसमें लिखा गया है जीए, जीए का जो दिया हुआ है कितना, ये जीए टोटल हुए जिसमें भी 16 है और लिखा ये 54% क्या है, असफल है। अब यहाँ 16 है, 54 पुराना है, इसको कितना ऐड कर ले, 38%। ठीक है ना। अब देखिएगा क्यूटी था, क्यूटी एक सब्जेक्ट है जिसमें बोला गया 45% असफल है और यहाँ से पहले से 16, यानी 29% क्या हो गया, असफल हो गया। अब टोटल असफल को जोड़ दीजिए, 9, 6, 15, 8, 23, 23 का लिखेंगे 3, बचेगा 2, 2, 4, 1, 5, 5 और 3, 8, यानी हो गया 83% फेल कैंडिडेट। तो पास कितना होगा, जस्ट 17%। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या दिया, यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, यानी सभी में जो होता है वो 136 विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हो रहा है। यहाँ कितना पास हो रहा है, 17%। 17% वैल्यू 136 हुआ, 17 8 हो गया 136, 1% का वैल्यू आ गया आपको 8। और हमसे पूछा उम्मीदवारों की कुल संख्या, कुल संख्या अपने आप में 100 का होता है, यानी 100 से गुना और 100 से गुना, ये कितना हो गया आपको 800 हो गया आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। लिखा एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ 15% अनुत्तीर्ण है ना, 15% अनुत्तीर्ण, इसको उत्तीर्ण करते यानी पास करते। 15% फेल कर गया तो पास कितना, 85% का। अभी हम डायग्राम किसका बना रहे, पास का। अब जिसमें लिखा 80% छात्र फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 80% पूर्णा चाहिए, यहाँ कितना दे दिया 85, 5% जाता है, माइनस कर लीजिए। अब लिखा है 70% छात्र केमिस्ट्री में क्या हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, तो 70% उत्तीर्ण हुआ है, यहाँ 85 है ना, तो ज्यादा है, -15, तब ना 85 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 70 बचेगा। तो -5 -15 हो गया -20 और 85 में से 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 65%। ये 65% क्या हुआ, पास का हुआ। लिखा यदि दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए, यानी 325 कर लीजिए इसके बराबर, यानी 65 एकम 65, 65 पंचे 325, 1% वैल्यू आ गया आपको 5। लिखा है परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, कुल संख्या अपने आप में कितना होता है 100 का, 100 से इधर भी गुना कर लीजिए, आंसर आपका कितना आ गया 500, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% दोनों विषयों में फेल हो गए। तो टोटल डायग्राम फेल का ही है, तो ये 20% है, जिसमें हिंदी दिया है आपको 28। यहाँ 28 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 28 पुराने के लिए
28 पुराने के लिए 8% हिंदी में, और अंग्रेजी में बोल रहा है 32%, अंग्रेजी में यहाँ 20 है, कितना हो गया 12%। अब देखिए कितना हो गया टोटल 40%। कैसे? तो 8 और 12 20 20 40%। ये टोटल डायग्राम किसका बना था? फैल का। तो फैल हो गया 40%, तो पास कितना होगा दोस्त? 60%। लास्ट लाइन देखिए, दोनों विषय उत्तीर्ण मतलब पास। पास कितना है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हुआ, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण। यानी टोटल का टोटल डायग्राम को जो दिया है वो पास का दिया है। टोटल डायग्राम क्या दिया है? पास का। अगर 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ, 55% अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी पहला है तो अंग्रेजी में अभी तक कितना प्रतिशत है? 20%। और बोल रहा है क्वेश्चन में 55%, यानी 35% ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ क्या है, आगे लिखा हुआ 35% गणित में, यानी मैथ में जो है 35% पुराना है, कितना है 20, यानी कितना बचेगा ये 15। अब टोटल ऐड कर लिए, कितना बचा? 35 15 50 20 70, यानी पास कर गया 70%। तो फेल कितना होगा? 30%। फेल कितना होगा? 30%। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल अभ्यर्थी की कुल संख्या 1200, फेल अभ्यर्थी की संख्या कुल 1200, यहाँ फेल कितना हुआ है? 30%। 30% वैल्यू 1200, 0 0 कैंसिल, 3 चौक 12, यानी 1% का वैल्यू आ गया आपको 40। और लास्ट में पूछा ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। परीक्षा दी थी अपने आप में 100 का, 100 गुना, इधर भी 100 गुना, कितना आ गया आंसर? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ, क्या एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसमें 38% अंक प्राप्त किया और 15 अंक अधिक प्राप्त हुए, आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, एक परीक्षा मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गया। दूसरी बार 38% लाया है, 38% लाया तो पास अंक से वो 15 अंक अधिक लाया। इस टाइप के क्वेश्चन में जब बोलेगा ना कि एक बार आप फेल कर गए, एक बार पास कर गए, तो प्रतिशत देता है, तो प्रतिशत का हमेशा अंतर करेंगे। 30% और 38% का अंतर कितना? 8%। एक जगह फेल लगेगा, एक जगह पास रहेगा, जोड़ देंगे। दोनों फेल होगा, घटा देंगे, दोनों पास होगा, घटा देंगे। यहाँ एक जगह 25 अंक से फेल कर गया और यहाँ पर एक 15 अंक अधिक लाया। एक बार फेल किए, एक बार पास किए, तो प्लस करेंगे, 25 15 कितना होता है? 40। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500, यानी 500 का एग्जाम हुआ। लेकिन लास्ट लाइन पूछा है क्या है? आवश्यक पास प्रतिशत पूछा है। तो पास अंक हम जान लेते हैं पहले, कितना है पास अंक बताइए। तो 500 का एग्जाम हुआ, जिसमें पहला लड़का लाया 30%। ये 30% लाने के भी वो 25 अंक से फेल कर गया। अगर 25 अंक ज्यादा लाता तो क्या हो जाता? पास कर जाता। तो 00 कैंसिल, 30 पंचे 150 और 25 175, यानी पास अंक पूछेगा तो 175 का हुआ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लास्ट में क्या है? पास प्रतिशत। देखिए ना, उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास प्रतिशत। पास प्रतिशत हुआ, पास अंक 175 गुना 100, और टोटल एग्जाम हुआ है 500 का। तो 500, 00 कैंसिल, 175 बटा 5 का वैल्यू हो जाता आपको 35%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, गीता 30% अंक प्राप्त की और 50 अंक से फेल कर गई। गीता क्या की है? 30% अंक प्राप्त की है और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। जबकि संदीप जिसने 45% अंक प्राप्त किए, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है। तो पहला बार 30% लाया, दूसरा बार 45% लाया, प्रतिशत ज्यादा लाया। दोनों प्रतिशत का अंतर कितना? 30-45 का 15%। पहली बार क्या हुआ था? 50 अंक से फेल कर गया, दूसरी बार 25 अंक ज्यादा लाया। तो 50-25 कितना हो गया? 75। तो 15 पचे 75, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? 500, यानी कुल एग्जाम जो हुआ वो 500 हुआ। लास्ट लाइन क्या लिखा है? लास्ट लाइन लिखा है, विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त होगा? तो 500 के एग्जाम में विमल अगर 64% लाता है तो 64/100 लाया। तो 00 कैंसिल, 64 पंचे कितना हो गया?
64 पंचे हो गया आपको 320, 64 पंचे कितना हो गया 320, आपका ऑप्शन नंबर लास्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, 16 अंक से फेल कर गई। सुनीता को 40% अंक मिला और वो आवश्यक से 56 अंक अधिक लाया। 31% और 40% का अंतर कितना हो गया 9%। पहला बार वो 16 अंक से फेल कर गई और दूसरा बार 56 अंक अधिक लाई है। तो एक बार फेल एक बार पास, तो 56 और 16 कितना हो गया 72। तो 9 एकम 9, 9 8 72, यानी इधर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें। क्या उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें, यानी पास अंक पूछा गया। ये 800 टोटल अंक है, पास अंक निकालते हैं, पास अंक। तो पास अंक निकालने के लिए देखिएगा 800 में का एग्जाम हुआ था जिसमें पहला लड़का लाया है 31%, फिर भी वो बेचारा 16 अंक से फेल कर गया, यानी 16 अंक लाता तो पास कर जाता, इसलिए प्लस कर दिए। 00 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 8 एकम 8 तिरिक 24 और प्लस 16, यानी क्या हो जाएगा सर 200, 16 48 64, यानी 264, ऑप्शन नंबर यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंक उत्तीर्ण हो गया। तो 32% और 36% का अंतर हो गया 4%। पहला बार 6 अंक से फेल कर गई और दूसरा बार 2 अंक अधिक लाई, तो 6 2 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो गया 200। अब लास्ट में क्या पूछा सो देखिए, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। उत्तीर्ण अंक यानी पास अंक ज्ञात करना है। तो पास अंक ज्ञात करें जिसमें एग्जाम हुआ आपको कितना 200 का, एग्जाम कितना हुआ है 200 का। तो 200 का कितना प्रतिशत विद्यार्थी लाया 32% लाया, 32, फिर भी वो 6 अंक से फेल कर गया, फिर भी वो 6 अंक से फेल कर गया, यानी 6 अंक ज्यादा लाता तो क्या हो जाता पास कर जाता। 6 अंक ज्यादा लाता तो पास कर। 00 00, 32 दूना 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, 32 दूना 64 प्लस 6 70, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा। एक परीक्षा में लिखा अनीता को 31% अंक है, 31% अंक है और 16 अंक से फेल हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और वो आवश्यक से 56 अंक अधिक लाई है। तो सेम क्वेश्चन है, देखते हैं 31 और 40 का अंतर 9% है। 9%, एक बार 16 अंक कम आया, 56 अंक अधिक आया तो 72%, तो 9 8 72, यानी 100% का वैल्यू हो गया आपको 800। और लास्ट लाइन क्या लिखा है न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करने उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास अंक पूछ रहा है। पास अंक पूछ रहा है तो 800 गुना 800, हम पहला विद्यार्थी लाया था 31%, फिर भी वो 16 अंक से फेल कर गए। 00 00, 31 8 248 प्लस 64, यानी 248 प्लस 16 264, यानी पास अंक जो है 264 है। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे परसेंटेज का सीरीज एक बार और पढ़ाना है, चुनाव पे आधारित सारी क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।